प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में तमाम तरीके की घटनाएं हो रही है और सभी युवा, बेरोजगार या फिर टीचर्स हों, सभी छात्र और लोग जो है इस समय सड़कों पर है। इस समय मैं राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कारण है इनका यहाँ पर बैठने से, इनसे ही बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल पहाड़ दूरदर्शन का जी। कि लोगों के बीच तक जो छात्र हित की जो बात है लोगों के बीच तक आपके चैनल के माध्यम तक पहुंचा रहे हैं। जी। क्या कुछ कारण है यहाँ पर आज आने का, क्योंकि चुनाव माहौल है अभी और गरमाया हुआ है, तो क्या कुछ कारण है, क्या आपके साथ हुआ है कि यहाँ पर सभी छात्र बैठने को मजबूर हो गए हैं? देखिए, जैसे कि सभी को विदित है कि 27 सितंबर को जो है छात्र संघ चुनाव होना है जी। और उसी छात्र संघ चुनाव में जो है आज 24 तारीख को जो है कागजों की जांच थी। 23 तारीख को जो है नामांकन का अंतिम दिवस था और उन्हीं के आज जो है कागजों की जांच थी। इसी संदर्भ में हमारे करने का जी बिल्कुल, अभी तक जो ये एक वजह आई है कि जो ये शुभम शाह है, उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर था उनका प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल में जो है नंबर जो है ऐड नहीं हुए हैं। जबकि क्या हुआ कि शुभम शाह जी की जो है 3 रिजल्ट जो है वेबसाइट पर हमें जो है प्राप्त मिल रही है, जिसमें कि दो रिजल्ट हैं, इसमें पूर्ण रूप से उत्तीर्ण जो है लिखा हुआ है। ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दूसरी वेबसाइट इन्होंने क्या किया कि दूसरी वेबसाइट पे जो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल का हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है निश्चिंत होकर अपने घर चले जाए। हम लोग जो है शांति से जो है अपने अपने घर निकल गए और अपने कार्यों में जो है जो चुनाव की तैयारी है उन पे जुट गए। हम सुबह आते हैं, सुबह हमें पता चलता है कि जो है नॉमिनेशन रद्द हो गया है। जब हमने इसकी वजह जानने की प्रयास किया तो इन्होंने क्या किया कि कल तो हमारा प्रश्न यही है कि जो सीओपी है इसका पहले अर्थ क्या है। जब हमने इसका अर्थ जब पूछने का प्रयास किया तो ये बता नहीं पाई। बड़ी दुख की बात है। ये एक पद पर है और पद पर रहकर जब इन्हें नियमों का पता नहीं है, कानून का पता नहीं है, इनका अर्थ का पता नहीं है, तो ये किस बात के पद पर है? इन्हें तो अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। जब मेरे पास जो है विद्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपको रिकॉर्ड जानना है तो यूनिवर्सिटी में चले जाइए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब विद्यार्थी बड़कोट से पैदल चलकर इस विद्यालय में अध्ययनरत करने के लिए आता है और उसके कागजों में किसी रिजल्ट खोला गया, उसमें फेल आया या फिर सीओपी करके कुछ लिख के आया है, तो ये क्या कारण है? उनसे भी जानना चाहेंगे जिनका ये रिजल्ट था। क्या कुछ है, आपने जो पहले के 2 रिजल्ट है वो कब कब निकाले हैं और आज का रिजल्ट किस प्रकार से आपको लगा क्या, और जो ये हो रहा है क्या आपको, आपके पास पड़ रहा है हमें कि मतलब हम एक छात्र होके हमारे साथ अहित हो रहा है। देखिए, हम ये आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि 14/3/2025 को ये रिजल्ट आता है इनका, जो इन्होंने बैग दी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें इनकी सब्जेक्ट होती है 6 सब्जेक्ट, लेकिन इस पे 5 सब्जेक्ट ऐड हो रखी है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो इसमें ऐड ही नहीं है और बच्चे को पास कर दिया गया है। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद इनका दूसरा रिजल्ट खुलता है वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पे इनकी 6 सब्जेक्ट आ जाती है। फिर इनके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पहले वाले रिजल्ट पे दिखाई नहीं गई है उसको दिखा देते हैं, उसके आगे डैश डैश करके फिर भी इनको रिजल्ट लास्ट में पास कर देते हैं। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, जो पास है, जो लास्ट में जिसमें प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिखाए लेकिन फिर भी पास है, ये हमें नॉमिनेशन के दिन तक 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास हमने रिजल्ट डाउनलोड करा था, उसमें भी पास दिखा रखा है। लेकिन सुबह 7 बजे लगभग हम फिर से अपना रिजल्ट देखते हैं, अगर उसमें इन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना कोई नंबर डाले, जो पहले से था सेम रिजल्ट वही है। इन्होंने यहाँ पे SGPA से 0-0 करा हुआ है, CGPA 0-0 करा है और जो रिजल्ट है ये इन्होंने कंपार्टमेंट में डाल दिया है। और इसका मतलब ये है कि ये हमें बता रहे हैं कॉलेज से कि इसका मतलब है कि ये फेल है, जो कि बहुत ही गलत बात है। चलो ठीक है, हमने मान लिया फेल है। फेल किस में है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे हमारी कोई एक मेन सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल होगा, तो इसके या तो अब्सेंट दिखा दो, आप बच्चा आया नहीं तो उसके अब्सेंट दिखा दो। अगर अब्सेंट नहीं है तो कुछ तो नंबर दिखाओ, कुछ तो नंबर होना चाहिए। चलो नहीं है तो गलती से कभी हो जाता है, तो उस पर जब उस पर नंबर नहीं तो पास कैसे हो गया? ये पहले
पास नहीं हुआ और फेल नहीं हुआ, और हम अगर कॉलेज से इसका रिजल्ट मांगते हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट मांगते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 2023-24 का रिजल्ट है और 2 साल पहले का इनके पास कोई रिजल्ट प्रूफ नहीं है कि ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि इनके पास पुराना कोई भी रिकॉर्ड होगा। और मैंने यहाँ से 19-20 में पास आउट हुआ हूँ, मैंने अपने यहाँ से ओनली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के रिजल्ट ले गए, मेरी डिग्री और मेरी टीसी अभी तक यही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पे होगा। तो मुझे खेद है कि इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। और महाविद्यालय के पास तो सदियों पुराना रिजल्ट, जब से यहाँ से इसका स्थापना हुई है तब से यहाँ का रिकॉर्ड होना, कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस बड़कोट महाविद्यालय चुनावी समय में हमेशा विवादास्पद होता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप प्रैक्टिकल देने आ रखे थे, आपका प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़ा? जी, मैं प्रैक्टिकल देने आ रखा था, मेरे साथ और भी हैं, वो भी प्रैक्टिकल देने आ रखे थे, लेकिन वो सब पास हैं, लेकिन मेरे को उन्होंने आज फेल कर दिया है। प्रैक्टिकल की जो प्रेजेंट लगती है जिस रजिस्टर में, वो उसकी आपने डिटेल्स मांगी है? डिटेल्स मांग रही हैं, डिटेल्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिटेल्स नहीं है। हम मांग रहे हैं जिस डिटेल को हम मांग रहे हैं कि अगर बच्चा अगर नहीं आया प्रैक्टिकल देने के लिए तो एब्सेंट चढ़ा होगा, अगर आ रखा होगा तो प्रेजेंट चढ़ा होगा, और फिर उसके अंक भी, अगर वो आ रखा है तो उसके अंक भी तो चढ़े होंगे। हाँ, आप उस डाटा को हमें बताइए। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो हमें लिखित रूप में दीजिए कि हमारे पास विद्यालय में इस संबंधी की कोई डाटा नहीं है। उसके बाद क्या करना है वो आर्यन छात्र संगठन तय करेगा, हम लोग तय करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ अगर कुछ भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वो हम बाद में जो है हम लोग उस पर जो है विचार विमर्श करेंगे और उस पर जो है कार्रवाई करने के करेंगे। कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये मामला है और क्या कुछ इसमें रणनीति इस समय अपनाई गई है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद पहाड़ दूरदर्शन का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ये प्रत्याशी हैं, इनको जब कल नामांकन हुआ था इनका, तो उस टाइम ये पास थे और रातों रात इन्होंने ये इनका रिजल्ट चेंज कर दिया है। और एक मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये ऐसी रिजल्ट और बच्चों का है, उसमें बच्चों और बच्चे पास हैं, सेम प्रॉब्लम यही है, उसमें सब बच्चे पास है पर ये फेल दिखाया गया है। मतलब इन सबकी मिली भगत है, ये चाहते हैं कि इसका नामांकन रद्द हो, आर्यन छात्र संगठन का नामांकन रद्द हो, क्योंकि उनको पता था कि ये जीत रहा है और ये प्रबल दावेदार है इसमें, और ये डरे हुए थे। और दूसरी बात ये है, जब इनको हम डाटा पूछते हैं तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि हम पे कोई डाटा नहीं है। अब बताओ, इनके पास कोई डाटा नहीं है, कल के दिन हमारे इतने बच्चे हैं, कल के दिन कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या ये यूनिवर्सिटी जाएंगे? तो ये कॉलेज क्यों खोला है? कॉलेज बंद करो, हम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं सब। यही दिक्कत है यहाँ पे सब जगह। आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आप इस मामले में कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके पहाड़ दूरदर्शन है उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि हम जो छात्र हैं यहाँ पे हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए, तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। और जो तमाम घटनाएं वो तो सबने बता दी। एक प्रकरण है कि जब कॉलेज की जो कमेटी बनी, इसकी छात्र महासंघ की जो प्रभारी हैं या और भी है कमेटी के, तो जब इन्होंने ये छात्र का जो भी भाई हैं शुभम शाह, इनका जो नॉमिनेशन है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरीफाई किया, चेक किया, तो जब इनके पास इनके जो प्रैक्टिकल नंबर हैं उनका कोई डाटा नहीं है, तो किस बेस पे इनका नॉमिनेशन इन्होंने रद्द किया? आपने अगर रद्द किया है तो उसका आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास प्रमाण है भाई कि इसके 3 रिजल्ट खुले हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, समर्थ से लिंक है, और जो भी रिजल्ट आता है वो सीधा छात्र के उसमें आता है। ऐसा नहीं कि कोई अदर छात्र नहीं देख सकता है जब तक उसका पासपोर्ट नहीं है, और इसमें कोई एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुल मिला के जो हमारे पास कॉपियां हैं वो पूर्ण रूप से मूल प्रतियां हैं। मूल प्रतियां बोले तो पूरा साफ है, ऐसा एडिटिंग कुछ नहीं है। और इनके द्वारा जो हवाला दिया जाता है कि आज का जो मैं प्रकरण बताऊं आपको, हमने प्राचार्य सर के पास गए हम, और जो चुनाव निर्वाचन के जो प्रभारी हैं उनसे वार्तालाप किया कि जो इसका अध्यक्ष का जो नामांकन जो रद्द हुआ है वो किस बेस पे हुआ है। तो इनके द्वारा जो हवाला दिया गया कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स में, इनके जो रिजल्ट में, उसमें कुछ अवरुद्ध है। भाई जब इसके रिजल्ट में जो सैद्धांतिक जो उसके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं जुड़ रखे तो आप वो मेंशन करो, वहाँ पे मेंशन ये करो कि इसके नंबर नहीं जुड़ रखे हैं और इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। आप हाथ खड़े कर दो। प्राचार्य सर से पूछते हैं, छात्र संघ संविधान है, इनको जो छात्र संघ संविधान है वो इन्होंने पढ़ाई नहीं। जब पढ़ाई नहीं तो जानकारी नहीं है, जानकारी होती तो वो कुछ देते। बस इनका एक ही हवाला रहता है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जो आज ये मामला हुआ है, क्या आपको इसकी भनक पहले से थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, इसकी पहले से भनक थी, क्योंकि जो आर्यन छात्र संगठन है वो हमेशा छात्रों के हित में रहा है, और हम भी यहाँ से पिछली बार ही पास आउट हुए, और मैं कई बार, ये मान के चलो कि अनेकों बार, मैं गिना नहीं सकता हूँ, प्राचार्य सर से मेरी वार्तालाप होती रही अनेकों बार।
तो उनको पता था कि इस बार जो कैंडिडेट है वो प्रबल एकदम सक्षम है और यहाँ पे जो कॉलेज में जो समस्याएं हैं छात्रों की वो उनके लिए बात करेगा। वो यहाँ पे गेट के लिए बात नहीं करेगा क्योंकि गेट पे क्लासें नहीं चलनी है, वो बात करेगा पढ़ाई की, वो बात करेगा कि क्लासें चलेंगी, बात करेगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट खराब हो रहे हैं उनकी बात करेगा। ये बात नहीं करेगा कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। क्या करना बाउंड्री का हमने, जब क्लासें ढंग से नहीं चलेगा, बच्चा फेल होगा, बाउंड्री का क्या करेंगे हम? बाउंड्री तब ठीक है ना जब हम यहाँ पे क्लासें चल रही है, तो तब ठीक है। और आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पे घोड़े खच्चरों को दिखाते आपको। और इस कॉलेज की जो हालत होने वाली है वो उसी प्रकार होने वाली है कि ये जो कॉलेज है एक चारागाह के जैसे बनने वाला है। यहाँ पे सिर्फ घोड़े खच्चर और गाय भैंस चरने आएंगी। जी, अगर ये मामला अभी भी सही तरीके से नहीं दर्शाया जाता है, इसमें सही रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप क्या कुछ आगे करेंगे? अगर कॉलेज प्रशासन की ओर से जो हमारी मांग है कि जो इसका नॉमिनेशन रद्द किया गया उसका पुख्ता सबूत चाहिए हमें, पुख्ता वो हमें सेटिस्फाई करें कि लिख के दें और उसमें कि इनके द्वारा जो ये इसका नामांकन रद्द किया गया हमारे अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं शुभम शाह का। और अगर कॉलेज प्रशासन के द्वारा ये नहीं दिया जाता तो हम यहाँ से उठने वाले हैं नहीं, क्योंकि ठोस चाहिए। और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और आगे जो प्रोसेस वो करेंगे। नामांकन से पहले बच्चा पास और नामांकन होते ही जब जांच की गई उसके बाद बच्चा फेल बताया गया। पिछले दो रिजल्टों में पास और लास्ट के जो आज रिजल्ट निकला है उसमें फेल। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में भ्रष्टाचार की एक वो दिखाई देती है, गंध दिखाई देती है इसमें। और अगर हम बात करें यहाँ पर सवालों की, तो सवाल क्या उठते हैं यहाँ पर? पहला तो इन्होंने बताया कि ये जो कांड होने वाला था इसके पहले से भनक थी। क्या विपक्ष इतना मजबूत है या फिर उनकी पहुंच भ्रष्टाचार में इतनी आगे है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से सीधे रिजल्ट को है जो एडिट करवाया है या फिर रिजल्ट दोबारा से बनवाया है ताकि जो नामांकन है वो रद्द हो जाए और दूसरा जो कैंडिडेट है वो निर्विरोध इस समय चुना जाए। और दूसरा सवाल ये है कि क्या महाविद्यालय प्रशासन है वो क्या इतना महाविद्यालय प्रशासन क्या इतना कामचोर कह सकते हैं हम एक तरीके से, इतना कामचोर है कि उन्होंने जो कॉलेज का रिकॉर्ड है, छात्रों का रिकॉर्ड है, वो भी अपने पास नहीं रखा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। तो अपने आप में बहुत बड़े पेचीदा सवाल है, इनका उत्तर हम आपके पास छोड़ते हैं। आप क्या कहते हैं इस मामले में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्दी हम आपको इसकी अगली रिपोर्ट भी दिखाएंगे, अगला इसमें क्या कुछ होने वाले हैं, अगले चरण क्या होने वाले हैं, अगले कदम क्या होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।